साल पहले एक्सपायर हो गए, ओहो, 1-1.25 साल पहले। तो उसको गौ प्रति बहुत ही प्रेम था। अच्छा, तो उसकी याद में हमने ये गौशाला शुरू किया और फिर सब भाइयों ने मिलके ऐसा सोचा कि हमारे जो मूल है, हमारा जो मूल गांव है, उससे हम जुड़े रहे, तो उसके लिए क्या करें। भावनगर क्यों प्रसिद्ध हुआ, पूरे ब्राजील में सब जगह क्यों नाम हुआ, तो वो आप इस गाय को देख के समझ सकते हो। तो जब इतने बड़े फेमस ब्रीडर की गाय यहाँ पे लाए तो आप सोच सकते हैं कि क्या विचार से इन्होंने काम किया होगा। इसका ईडर भी छू सकते नहीं देखा ना अभी पूरा भी कर सकते हो। बिल्कुल शांत है। तो काऊ गडलिंग यहाँ काऊ गडलिंग करो तो सब ठीक है। आपके वही बीपी डाउन, सब हमारा कुछ आगे डाउन। का विजन है। नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयरी एग्री कंसल्टेंट पे। और आज हम हैं अनुसुईया गोधाम। मेघना शेठ दीदी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है देशी गोवंश के संरक्षण संवर्धन पे, गिर गाय के संरक्षण संवर्धन पे। आज इस गोवधाम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। 80 बेहतरीन गौ माता है। जो गुजरात की सबसे अच्छी गाय है वो यहाँ पर है आज, और उसमें भी 25 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। और गाय का संवर्धन कैसे होता है, कैसे गायों से प्रेम होता है और क्या गौ संवर्धन होता है, वो आज आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं। आज के वीडियो में आपको बेहतरीन आनंद महसूस होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलते हैं, चलिए। दोस्तों, जिस बड़ी शख्सियत से मिलाने के लिए मैं आपको यहाँ आया हूँ, तो आज उनसे मिलाते हैं मेघना हितेन सेठ। दीदी जय गौ माता। जय गौ माता। कैसे आप? बस एकदम मजे में। और बड़ी उत्सुकता से हम इतना दूर से मिलने के लिए आए। अभी कुछ दिन 20 दिन पहले ही सोमनाथ आए थे। अच्छा, तो सोमनाथ बाबा ने फिर से पास बुलाया और आपसे भी मिलने का मौका मिला। वो तो आपका बड़प्पन है, हमको बड़ा बना रहे, बाकी तो आप गौ सेवक नहीं नहीं, आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। और आपको आज के इस वीडियो में जो आनंद आएगा, उस आनंद की आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरा वीडियो जरूर देखें और आप इनके काम को एक प्रेरणा के रूप में ले सकते हैं कि गाय को हमारी आज एक आवश्यकता है और हमें ब्रीडिंग के माध्यम से और दूध की मात्रा बढ़ा के और गोबर गौमूत्र के उपयोग से गाय की आगे की जो योजना है उसे बढ़ाना होगा, तभी गाय बचा पाएंगे। दीदी चलते हैं। ये क्या अनुसुईया गौशाला और बहुत सुंदर एक गौमाता की तस्वीर दिख रही है, और ये क्या विचार से शुरू किया गया और इस विचार के पीछे थिंक टैंक कौन है? और सबसे पहले जो एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपके जो ससुर जी थे उनके बारे में भी जरूर बताया। ये हमारी गंगा गाय, ये सबसे पहली गाय है हाँ। और ये पोस्टर की गाय है। हमारा जो सिंबल है वो है, ब्रांड नेम है। और ये अनुसुईया गौधाम, यानी मेरी सास का नाम अनुसुईया है। अच्छा, मेरे सासू माँ हस्बैंड ने उसकी माँ के नाम से ये गौशाला का शुरुआत अच्छा, किया है। तो यानी चलते उसका चलते नाम बात अमर करते हो जाए और ऐसा हो जाए। हाँ, अनुसुईया गोधाम के अंदर चलते हैं। एक बार बोलिएगा जरूर, लिखिएगा जरूर कमेंट में, जय गौ माता। दीदी, जो आपके जो दादा ससुर जी थे, वो यहाँ पे इस पूरे कैंपस के अंदर, ये लगभग आपने कहा 40-45 एकड़ जमीन है। हाँ। तो यहाँ पे वो जो कपास से वेविंग जिनिंग मिल चलाते थे। हाँ। तो उस समय भी बहुत रोजगार दिया। पहले उनके बारे में बताया आप। वो मेरे ससुर थे, उसने गांव के लिए बहुत किया है। तो यहाँ पे प्रेसिंग मिल चलता था, तभी एक टाइम में 15 साल पहले 600 कारीगर यहाँ पे काम करते थे। और ये पूरा एरिया था वो जिनिंग प्रेसिंग का ही था, तो तभी बहुत सारे लोगों को रोजगारी भी मिलती थी। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से, 10-15 सालों से यहाँ जो मिल जो है वो सब बंद हो रही है। बंद हो गई तो बहुत सारी बेरोजगारी भी शुरू हो गई है। लोगों को काम नहीं मिल रहा है, कहीं पे ये गांव छोड़ के जाना पड़ता है। तो उन्होंने रोजगार के लिए उस समय कितना बड़ा काम किया, आप सोच सकते हैं। इसके अलावा आपके जो पतिदेव हैं, उनके 3 भाई है। हाँ, उनके 3 टोटल 4 भाई है। हाँ। एक तो बाहर विदेश में रहते हैं। 2 भाई, उसका भी हमको बहुत सपोर्ट है, बहुत मोटिवेशनल सपोर्ट है। क्या नाम है भैया का? उनका विजय भाई सेठ है। वो अभी हांगकांग में रहते हैं। डायमंड का बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन कंटिन्यूसली फोन से हमारे कांटेक्ट में रहते हैं और यहाँ का सुपरविजन करते हैं, हमको गाइड करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। अच्छा, और हितेन भाई भी आपके हस्बैंड का भी प्रेम है पूरा? हाँ, मेरे हस्बैंड तन मन धन से पूरा दिन ये गायों में पूरा परिवार ही गो समर्पित जीवन है। हाँ। क्या बात, आनंद आ गया। और ये तो आपको इस परिवार के बैकग्राउंड के बारे में ध्यान पड़ा। इस पूरे एरिया के अंदर लोगों के रोजगार के लिए और
80 गायों में 25 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उसमें भी 12-13 महिलाएं। तो महिला सशक्तिकरण का भी एक रूप है। अब जो एंटर होते जो खूबसूरती मुझे लगी दीदी, आपने यहाँ पे कोई बड़े बड़े शेड का ऐसा निर्माण नहीं किया। आप चाहते तो बहुत बड़े बड़े शेड भी बना सकते थे। हाँ। या एक उधर आप पीछे देखेंगे तो पुराने लकड़ी की जो बनते थे शेड, वैसा इन्होंने शेड बनाया है ताकि जो पुराने पौराणिक तरीके हैं उनसे ही गायों को रखा जा सके। और बड़े बड़े पेड़ है, उन पेड़ों के नीचे आराम से गोमाताएं बैठी और आनंद ले रही है। क्या सुंदर दृश्य है। हाँ, और यहाँ पे आते ही हमको एक प्रकार का मानसिक शांति मिलता है, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। कितनी भी बहुत हम अच्छा परेशानी लेके आते हैं, थके आते हैं या तो शहर में से आते हैं, भागदौड़ भरे जीवन में से आते हैं, तो यहाँ आके एक रिलैक्स हो जाते हैं। दीदी आप क्या 20-25 साल से ब्रीडिंग कर रहे हो क्या? नहीं, हमको तो ये स्टार्ट किए 1 ही साल हुआ है। लगता तो नहीं है। लेकिन ये हमारा अकेले का काम नहीं, हमारा जो पूरा स्टाफ देखिए है, आप ये गौशाला का स्टाफ है, उसकी बहुत जी जान क्योंकि से अब मैं मेहनत है, कहूँगा उसका 1 साल support से है। शुरू किया, लोग विश्वास नहीं करेंगे मेरा। नहीं, लेकिन वो स्टाफ की सब देखिए, मेहनत है। गाय डॉक्टर पूरा हेल्थ 24 भी कलाक देखिए, रहते हैं इधर। हाँ, बछड़िया भी देखिए आप। ये जो काबरा कलर मेरा बड़ा पसंदीदा है। पीछे आप देखें तो ये काली काबरी और पेड़ों के नीचे आनंद ले रही है दीदी। हाँ, ये काली काबरी पीछे वाली बहुत प्यारा लगता है कलर मुझे। ये काबरी बछड़िया बहुत सुंदर। ये होता है ब्रीडिंग का काम। और इसमें जो सहयोग कर रहे हैं तो उनसे भी एक बार मिला दीजिए। क्या नाम है आपका? ये चेतन भाई डॉक्टर है, 24 घंटे यहाँ पे ही रहते हैं। हाँ। ये हमारी गौशाला में तो सेवा देते हैं, साथ में आजू बाजू के एरिया में जिसकी भी गाय बीमार होती है, आधी रात को भी कोई भी उसको फोन कर ले तो विदाउट एनी रुपी, विदाउट एनी फी, नो चार्ज, ये भाव नहीं देते, बहुत हाँ, अच्छा। आजू बाजू गायों को भी वो सेवा कर रहे हैं। ऐसा ही। तभी गाय माता के लिए ऐसे भाव के लोग होंगे, तभी कुछ बचा के काम कर पाएंगे। तो एक एक गाय हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हमारे पे ध्यान ही देके पीछे आप गोमाता पे बहुत ध्यान दीजिए। बहुत सुंदर सुंदर गाय आपको देखने को मिल रही है आज। तो फिर ये विचार जब आपका 1 साल पहले आया, फिर आपने सबसे पहले जो काम किया वो क्या था? मतलब विचार बनने के बाद में अपन करते हैं ना प्लान, कैसे किया? हाँ, उसमें ऐसा था कि पहले मेरे जेठ थे जो कोरोना में एक्सपायर हो गए, वो इधर का सब संभाल, वो दिनेश भाई सेठ। अच्छा, उन्होंने शुरू किया दिनेश भाई ने? नहीं, उन्होंने शुरू नहीं किया था, वो 1 साल पहले एक्सपायर हो गए, 1-1.25 साल पहले। तो उसको गौ प्रति बहुत ही प्रेम था। अच्छा। तो उसकी याद में हमने ये गौशाला शुरू किया और फिर सब भाइयों ने मिलके ऐसा सोचा कि हमारे जो मूल है, हमारा जो मूल गांव है, उससे हम जुड़े रहे, तो उसके लिए क्या करें। तो वो हम हमारी अटैचमेंट गांव के साथ रहे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम बार बार इधर खींच के आए। तो उसके लिए किया और साथ में हमारे जो गांव है उसको रोजी भी मिल जाए, उसके लिए भी कुछ हम करना चाहते हैं। ये तो अभी शुरुआत है, लेकिन आगे सोच रहे हैं कि इको टूरिज्म शुरू करें। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। बहुत कुछ कोरोना सिखाया। ने जीवन शैली बदल दी हमारी। उसके बाद में आप देखोगे तो कई लोग इसमें बदलाव आया है। लंपी ने भी बहुत कुछ सिखाया। हाँ। हमने बहुत गायों का लॉस देखा इस बार। बहुत और देखा। जिस पूरे तड़प पूरे से देखा गौशाला ना, खत्म होती जिस तड़प से देखा ना, वो तड़प हम सहन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो अनुसुईया गौशाला की ये अद्भुत गोमाताएं आप देख रहे हैं, और जो दीदी के प्रेम भाव से इन्होंने जो काम किया वो आपको देखने को मिल रही है। आगे की आपको जो यात्रा कराता हूँ, आगे दिखाते हैं हम आपको। अच्छे नंदी भी देखने को मिलेंगे। ब्रीडिंग के जो गुजरात के फेमस नंदी है, इन्होंने न तो किसी मूल्य का सोचा, अच्छी से अच्छे नंदी, अच्छी से अच्छी गोमाता यहाँ पे आए, उस विचार से काम किया। एक ही लक्ष्य, गिर गाय बचनी चाहिए और गिर गाय का संवर्धन होना चाहिए, अच्छी अच्छी गाय तैयार होनी चाहिए। ये दीदी, आपकी पसंदीदा गोमाता कौन सी है? मेरी पसंदीदा गौ माता तो गंगा ही है। गंगा वो हाँ, वो आपको पे वो वीडियो में आगे गौशाला में। देखने को मिलेगी। बने रहे ऐसे, थोड़ा आपको आगे जब आएंगे तो आपको वीडियो में देखने को मिलेगी वो। और नंदी कहाँ पे? नंदी देवता अच्छा अंदर है ना। चलो नंदी के पास भी चलते हैं और बाकी गोमाताओं के भी दर्शन करते हैं। ये हमारे गौपालक है रवि जी, रवि जी, अनिल जी, आओ रवि। जय गोमाता, जय गोमाता। उद्दा कैसे हो लाल। आप? सब बढ़िया हो? क्या बात है, सबसे मिल रहा हो। आप तो रूप भी एकदम कान्हा की तरह बांधा हुआ, शानदार, वाह। जय गोमाता। તમારું શું નામ છે ભાઈ? ચેમન બાબુ। તમારો ભાઈ? બુદ્ધા ભાઈ। ये हमारे फार्म में सबसे एक्टिव भाई हो गए तो ये एजेड वाले हैं, लेकिन आप सुबह से शाम तक 5 मिनट भी बैठते नहीं है गायों की सेवा करने में। जय गोमाता, जय गोमाता। इतना ध्यान रखते अरे हैं। नहीं ऐसे नहीं, आप हमारा आप तो दीदी जो गोपालक होता है ना, मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूँ तो कोई सम्मान करता है, कोई मैं पहले कहता हूँ किसी गोपालक को बुलाओ जो यहाँ सेवा करता है। बराबर। असली सम्मान तो उसका होना चाहिए। उसका ही होना चाहिए। हम तो वही बातें है, करके आ जाते हैं, कोई वही चीजें है, कर लेते हैं, उसके पूरे दिन ऊपर ही तो हम गोमाता चला की रहे सेवा ये कर रहे हैं। यही कर रहे हैं। हाँ। यही बहुत असली सेवक है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर भाई। जी दीदी, आगे आपको इस संस्थान की बाकी चीजें दिखाता हूँ। ये जो खुला, ये विचार आपको किसने बताया भाई? आप संबल परिवार से है, पुराने जमाने से भी यहाँ लगे हुए हैं, बाहर भी आपका अच्छा काम है, पर ये खुले में गाय रहेगी, पेड़ रहेंगे, इस तरह से खुले में देख रहा हूँ आपके ठाण बनी है,
और बिल्कुल उसमें भी आप जो चूना लगाना एकदम साफ सफाई भी पूरी व्यवस्था है। ये सब विचार है वो मेरे हस्बैंड का है, वो परम गौ प्रेमी है। हाँ। तो उसको ऐसा लगता है कि गाय को तो बिल्कुल बांधना ही नहीं बांधना चाहिए, नहीं चाहिए। तो उसको बांधते हुए देखते हैं ना तो भी उसको दुख होता है। लेकिन हमने ऐसा सिस्टम रखा है कि दिन में 2 या 3 बार जब भी उसको खिलाना पिलाना है या तो गाय धोना है तभी बांधने का, बाकी गाय ऐसे खुले में ही रहती है। ये जगह द्वारका और सोमनाथ के बीच में है। और अगर ये कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं होता ना, जो अभी आज का हम कहते हैं जो पहाड़ों को तोड़ के हम बड़े बड़े खड़े करते हैं, हाँ। ये नहीं होता और सिर्फ पेड़ होते तो लगता है कि वृंदावन में ही है, वृंदावन मतलब या कृष्ण भगवान के समय में है कहीं। सही है। वो आनंद है यहाँ पे। बहुत सुंदर गोमाता है सारी। ये स्वर्ण कपिला देखिए। और आप देखेंगे ना यहाँ पे सभी गोमाताओं को हम आप अगर मैं इस गोमाता को आप दिखाएंगे कबरी के जो लीलड़ी इधर, तो बहुत सुंदर। इसका भी हम अगर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी गोमाता है। एक बार नंदी की तरफ चलते हैं, एक एक गोमाता है आप देखेंगे, सबका रूप रंग सारा बहुत सुंदर है। तो यहाँ आके और सबसे बड़ी बात हम खुले में घूम रहे हैं आराम से, और कोई गोमाता दीदी ऐसे नहीं कि आपको एग्रेसिवली आपके सामने भी आ रही है, कि वैसा नहीं है। आइए दीदी। इसमें बछड़िया इसमें कि बाहर है अभी अंदर उस तरफ बछड़िया है ना, तो दूध का समय भी हो रहा होगा अभी आपके, तो सभी गौ माता वहाँ दूध के जगह की तरफ खड़ी है, अपने आप पहुंच जाती है बच्चों के प्रेम के लिए। माँ का प्रेम है, जो ब्याई हुई गाय है वो अपने आप वहाँ पे खुद अपने आप चली जाती है, उसको टाइम का बहुत एक साल में जो चीज इन्होंने जो गौ माता खड़ी की है, बहुत सुंदर गौ माता है। नंदी किधर है? एक तो ये वाला है, छोटा है। कितने साल का ये है? थोड़ा इधर करेंगे, इसको सबको दिखा दे, नंदी देवता के दर्शन भी जरूरी है। प्यारी प्यारी बजरिया देखो ना आप, इसको देखो आप, इसकी सुंदरता। और मैं देख रहा हूँ इतना सब कुछ होने के बाद एक भी गौमाता कमजोर नहीं है, वो आपकी महिला शक्ति उधर है। हाँ, सारे हाँ, सारे हाँ। बहुत आइए बढ़िया। आइए 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 आप सभी सभी आइए। आ जाइए। बहुत प्यारी है। इसका क्या नाम है? योगिनी। और इसका केसरिया भी और योगिनी। क्या बात है, बहुत प्यारे नंदी भी है, बछड़िया। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाए क्या ना दिखाए, सब कुछ इतना अच्छा है कि दिखाने का मतलब मैं इसको 10 दिन तक दिखाता रहूँ ना तब भी खत्म नहीं कर सकता, इतना अच्छा है। वो योगिनी और अर्जुन आ गया। क्या बात, कितने साल का अर्जुन? 2 साल का है। 2 साल का है। तो नहीं दे रहा, ये मोहन का बछड़ा है और इसकी माँ है कुंडल से। कुंडल से? कितना दूध था माँ का? माँ का दूध था 26 और 28 लीटर दूध था माँ का। क्या बात। अर्जुन इसकी उम्र क्या भी है? 2 साल का। क्या बात करते हैं, 2 साल का? 2 साल का है। 24 अरे वाह, आपकी सेवा। हम बॉडी स्ट्रक्चर। और ये उसका नाम पावला। रूपा एलिया लाइन से है। रूपा ले। आप तो इन नंदियों को सबको एक साथ खड़ा कर सको अगर चारों को, तो आनंद आ जाएगा। हालांकि सभी खुली है घुमाता है, अब किसको दिखाए किसको दिखाए वो वाली बात है। अभी मिल्किंग में सबसे ज्यादा दूध वाली गाय कौन सी है इनमें से? ये वाली। कितना दूध है? अरे तो कोई पहले ब्यात की है? पहले ब्याज की ये तारी है। क्या बात कर रहे हो? 16 लीटर मिल्क रेडी है। तो थोड़ा याद, 16 लीटर पहले ब्यात में? पहले ब्याज। क्या बात है। और बिल्कुल शांत। हाँ, बिल्कुल शांत है। हाँ? माँ 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 16 लीटर दूध पहले ब्यात में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब ये गोवालों की मेहनत है, बाकी ये पॉसिबल नहीं होता। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये सच्चाई है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके साथ काम करने वाले लोग अच्छे हो जाते हैं। ब्राजील का नजारा इधर ही देखने को मतलब ब्राजील क्या है, ब्राजील की तो मैं बात भी ठीक है हम करते हैं, वो उससे तो सब कुछ धन हमारे पास में। आप सभी बहनों को प्रणाम है, बहुत अच्छी सेवा कर रही है आप। जय गौ माता। તમારું બધાનું શું નામ છે? एक एक अपना नाम बताइए। बबीता जी, आप यहीं से? हाँ, आपका? आपका नाम शारदा। शारदा। आपका? सतीबेन, सतीबेन। भारतीबेन, ભારતીબેન। आपका? मालीबेन, માલીબેન। आपका? ભીનીબેન, और તમારો શું નામ છે ભાઈ? કરણ, करण। वाह वाह, जय गौ माता। તમારો શું નામ છે दीदी? हाँ? त्रुसाली। त्रुशाली जी। तो आप सभी की तो हम बातें कर रहे थे कि दीदी भी बता रहे थे कि आप सब बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जय गौ माता है आपको, नमस्कार है आपको, बहुत अच्छी सेवा है आपकी। जय गौ माता। ये फार्म को सक्सेस बनाने में ये लोग का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं। हिम्मत बढ़ाने के लिए नहीं, आप हिम्मत दे रहे हो तो हिम्मत अपना एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं ना। और मैं देख रहा हूँ इतनी सब गाय, आज ये हमने सोचा था कि 15-20 मिनट में वीडियो बनाएंगे वो खत्म करेंगे, पर लंबा बन रहा है। लंबा क्यों बन रहा है कि आनंद आ रहा है हमको। भी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो लंबी और ज़्यादा चलती है। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी अनुसुईया गौशाला के उस भाग में आ गया हूँ
जहाँ पे सबसे बेहतरीन गाय जो अभी भावनगर प्रदीप सिंह जी बापू के यहाँ से आई, उन गायों में से एक, और गुजरात की सबसे टॉप गाय आपको देखने को मिलेगी। दीदी ये गाय यहाँ पर है, तो ये बापू से अभी आप नहीं लाए वो है ना? हाँ, ये भावनगर ब्लड लाइन की तो गाय है। क्यों आपने बापू से लाने का क्यों विचार किया? हम ये सोच रहे हैं कि हम जो गायों की आने वाली नस्ल है उसको सुधारना चाहते हैं, उसका जो फ्यूचर है वो सुधारना चाहते हैं। अच्छी सी देखभाल करके, गायों की सेवा करके आने वाले भविष्य में गायों की नस्ल है वो सुधर जाए बस। क्योंकि अब कई जमाने में जो गिर गाय है उसका बहुत मेडिकल यूज बढ़ रहा है, तो दिन प्रतिदिन उसका जो वैल्यू है बढ़ रहा है। तो हम वो हमारा जो वो है, हमारी अस्मिता है, भारत की अस्मिता है गिर गाय की, वो संभाल के उसको आगे ले जाना चाहते हैं। अब इस गाय को अगर देखोगे आप, जो देश की सबसे टॉप गाय गिर के अंदर, तो इसकी सुंदरता, जो इसकी आंखें छोटी है और जो इसके कानों का अंदर मुड़ना, जो बाप बता रहे थे, गिर की जो खासियत है, या जो प्योर गिर भावनगर क्यों प्रसिद्ध हुआ, पूरे ब्राज़ील में सब जगह क्यों नाम हुआ, तो वो आप इस गाय को देख के समझ सकते हो। तो जब इतने बड़े फेमस ब्रीडर की गाय यहाँ पे लाए, तो आप सोच सकते हैं कि क्या विचार से इन्होंने काम किया होगा और क्या सोच होगी। तो इनके जो पतिदेव है और बाकी जो देवर वगैरह सारे घर वाले हैं, सभी लोग गायों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। तो ये जिस गाय की खासियत क्या है भाई? इसका सींग मुड़े हुए और इसका कान, इसका सिर, कलर, वो सब इसकी खासियत है। इसका ऑर्डर देखो, ऑर्डर बहुत अच्छा, हाइट, बॉडी। इस गाय को देख के एक आकर्षण होता है, मतलब इतनी सुंदर है और शांत स्वभाव की होती है प्योर गिर नस्ल की गाय। नहीं, बहुत सुंदर ये गाय है। और इतना बड़ा कारोबार और सब चीज़ें होते हुए भी गाय की अस्मिता और देश की अस्मिता के बारे में बात कर रही है दीदी। एक एक गाय को अगर आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे आने का मौका पहली बार किसी वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं आप AG12, ये नंबर आपको आने वाले समय में बड़ी बड़ी ब्रीडिंग गाय और देश की सबसे शानदार गायों में देखने को मिलेगा। अनुसुईया गौशाला 12 नंबर, इस तरह से इन्होंने नंबरिंग देके एक पैटर्न भी बना के और पूरा व्यवस्थित ब्रीडिंग पैटर्न से, इनके काम करने वाले जो लोग भी है उनका भी अच्छा सहयोग है। हाँ, बहुत ही अच्छा सहयोग है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं और उसमें भी महिलाओं का बहुत ही अच्छा सहयोग है। कभी कभी हम सोचते हैं कि महिलाएं क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, तो इतनी सिंसियरिटी से काम करती है, उसको एक बार काम दे दिया ना, फिर देखना भी नहीं पड़ता है। अच्छा, ये गाय लेने कौन अभी गए थे यहाँ से? यहाँ से ज्यादातर मेरे हस्बैंड है, वो डिसाइड करते अच्छा, हैं। वो करते हैं। कभी कभी डॉक्टर साहब है चेतन भाई, वो साथ में जाते हैं। चेतन भाई, या तो मुझे इन गायों में आप बताओ कि सबसे खासियत वाली गाय कौन सी है? ये दोनों है, ये भी है, वो है। उसका जो हॉर्न पैटर्न है वो अलग साइड से है, बहुत अच्छा है, दूसरी गाय से अलग दिखता है। इसका जो हम्प है वो बहुत बड़ा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है, उसका अंडर डेवलपिंग भी आप देख सकते हैं, उसकी स्किन देख सकते हैं आप, और उसका एकदम शांत स्वभाव। कब भी आप लगाओ, हाथ लगाओ अंडर पे भी, हो कुछ भी नहीं कर सकती। और उसकी टेल लंबी, इसकी टेल देखो आप, पूरी लंबी, बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत लंबा छोटा है नॉर्मल गायों से। तो कौन कहता है कि देशी गाय दूध नहीं देती? लोग कहते हैं ना देशी गाय दूध नहीं देती। अब इन गायों की दूध क्षमता के बारे में बताओ, आपके क्या दूध है इनका? ये 12 लीटर की कैपेसिटी वन टाइम की है। क्या बात? 24 घंटे की इसका 24 लीटर दूध मिल्क प्रोडक्शन है। और इसका भी 3 लीटर 24 घंटे का मिल्क प्रोडक्शन। अभी ये 7 महीना प्रेग्नेंट है और ये बच्चा देने वाली है, लगभग 8-10 दिन में ये बच्चा देने वाली है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा केयर में रखा है। दोस्तों, आपको इतनी शानदार गौ माताएं वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में आप बने रहे, आपको आगे बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ये देखिए इस गाय की सुंदरता, बाकी सारी गाय भी अगर आप देखेंगे ना, एक एक गाय को गौ माता को देखिए, दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और आने वाले समय में एक देश के नंबर 1 ब्रीडिंग फार्म के रूप में ये फार्म आएगा दीदी, जरूर। ये फार्म मैं आपको 100% कहता हूँ। आज ये घोषणा, मतलब वीडियो में आज लाखों लोग जुड़े हुए भाई बंधु हमारे, उनके सामने करो, एक नंबर 1 फार्म बनेगा। जो आपकी मेहनत और काम है ना, पक्का बनेगा ये। दीदी, मैं इधर देख रहा हूँ, इस गोमाता को आपने अलग से रखा हुआ है बड़ी सुंदर। क्या कारण है ऐसे अलग से रखा है इसको? वो ऐसा रहता है कि अलग कोई treatment गाय, दिया क्या? हाँ, अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं। यानी कोई गाय बहुत ठीक से अभी खाना नहीं खा रही है 3-4 दिन से, या तो
कुछ और कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसके ऊपर स्पेशल केयर रखा जाए कि वो कितना खाना खाती है, कभी पानी पीती है, वो सब देखा जाए, मेडिकल केयर रखा जाए और उसके लिए भी स्पेशल एक व्यक्ति को अलग ही रखा अलग जाए। एक गाय गौ माता हाँ, की एक आदमी। अलग ही इसको अपॉइंट किया है अनिल भाई को। अनिल भाई आप अलग ही इसके लिए इसके क्या स्पेशल उसके खासियत इस लिए गाय की आपको क्या लगा? इसका शांत स्वभाव सब है और ऐसे ही प्रेमाणु बहुत है, प्रेमालू बहुत है। बहुत है तो प्रेमाणु। ये मैं देख रहा हूँ कि आपके सब लोगों में आपके टी शर्ट में यही गाय दिख रही है ना, आप देख यही सकते हैं ये लोगों में भी आपको यही सब जगह यही गाय दिख रही है, अनुसुईया गोधाम। और ये गाय हमारी पहली गाय है, हाँ हाँ, अच्छा पहली गाय। पहली गाय। हाँ हाँ, इसको कुछ होता है ना ये गाय को तो हम मेरे हस्बैंड है ना वो रोने लगते हैं, पूरी रात भर जागते हैं। शांत स्वभाव देखो। हाँ हाँ, बताओ तो थोड़ा भी उसका तबीयत नरम गरम क्या होता बात है है। तो अब तो मुझे भी आना पड़ेगा दर्शन करने अंदर। आहा, इधर देख सकते बिल्कुल मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। क्या बात, इतना शांत? हैं। आप कोई भी कर सकते हो। और हिफर है, देखो ये हिफर होने के बाद भी कितनी, क्या बात है। हाँ? अभी ये 3 साल की है, और इतना शांत, 3 साल की है। तो आप तो नीचे से भी निकल सकते हो। और प्रेग्नेंट है ये गाय। सो जाओ भली। अरे काई भी अरे वाह कर सकते हो आप। दीदी, आपने तो आनंद दे दिया आज हम सबको। ये अपना पैर नहीं हिलाएगी, हाँ, देखो बिल्कुल नहीं। इतनी शांत है ये हिफर होने के बावजूद अरे भी वाह वाह। इतनी है। और हमारे ये जो अनुसुईया गौधाम में जो भी लोगो लगा हुआ है टी शर्ट में या हमारे चार्ट में, सब लोग इसका ही फोटो उस पे लगा हुआ सब। इसका नाम गंगा है। अभी ये 4 महीना प्रेग्नेंट भी है, पहली बार। हाँ पहली बार 4 महीना प्रेग्नेंट। और इसको एक्स्ट्रा केयर में रखते हैं इसलिए इसके लिए तो एक हॉल भी बन रहा है। अच्छा, अलग से? सामने अलग से वो भी स्टार्ट है इसके लिए। वो 40 बाई 40 का है, 10 बाई 10 का रूम है और अंदर वो फ्रीडम रहे, पानी भी पी सकती है, खाना भी खा सकती है, ऐसे है। लोग कमरा बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार में और किसी व्यक्ति के लिए, यहाँ पे तो पूरा हॉल और घर बनाया जा रहा है गौ माता के लिए। हाँ, क्या ये काम गौ है? माता हमारे लिए बहुत ही लकी है, सबसे पहली गौ माता है। लकी भी और शांत भी है, देखे ना। आप हिफर क्या होने के बात? बाद नकर हिफर होती है, कितना शांत नहीं रहती हिफर, छनछनाती रहती है। ये कितनी शांत है, देखो इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो, क्या इसका नंबर भी देखो। एजी अनुसुईया गौधाम 1 नंबर दिया गया है। अच्छा, 1 नंबर इसको दिया या, पहले ही नाम है एजी गौशाला। एजी 1 नंबर, हाँ, अनुसुईया गौधाम 1 नंबर। 1 नंबर। क्या बात है। जैसे हमने ब्राह्मण 200 को सबसे बड़ा टैग हमारा 200 था, 200 दिया, तो क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, इतनी शांत। देखो ना, हम चारों लटक जाओ भले यार। हाँ? आप उसका आर्डर देख सकते हो ना, हिफर आपको अपना आर्डर नहीं छूने देगी, आप इसका आर्डर भी छू सकते ये हो, देखा ना अभी पूरा भी कर सकते हो। बिल्कुल शांत है। तो काउ कटलिंग, तो काउ कटलिंग, यहाँ काउ कटलिंग करो तो सब ठीक है। आपके वही बीपी डाउन, सब कुछ हमारा आगे डाउन। का विजन है। हाँ? वही हमारा आगे का विजन क्या है, विजन आने है वाले दीदी? काउ कटलिंग है क्या आखिर? आप भी बात भी कर रहे थे इस बारे में। अभी पूरी दुनिया में मेंटल प्रॉब्लम इतने हो गए, ज्यादा से ज्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उसकी डिप्रेशन की दवाई तो है, लेकिन वो दवाई लेते हैं तब तक अच्छा होता है, फिर वापिस हो जाता है। लेकिन ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है कि गाँव के साथ तुम 1 हफ्ता या 15 दिन बिता लो तो पूरा मेंटली स्ट्रेस है ना वो निकल जाता है, मानसिक शांति आ जाती है। प्रेशर का प्रॉब्लम है या हेल्थ का कोई भी प्रॉब्लम है तो गाय के साथ सिर्फ रहने से ही सब सोल्व हो जाता है। गाय का दूध तो अमृत है ही, घी तो अमृत है ही, लेकिन गाय के साथ सिर्फ रहने से, बछड़े के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने से ही हमारी सारी मानसिक बीमारियां दूर हो जाती है। तो अभी पूरे विश्व में, अमेरिका में तो ऐसे सुनाई दे रहा है कि गाय के साथ रहने के 1-1 घंटे का कुछ $200 वो लोग ले रहे हैं, इतना प्राइस ले रहे हैं। तो हमारी जो ओरिजिनल चीज है उसका वैल्यू हम नहीं कर रहे और पूरी दुनिया में उसका वैल्यूएशन हो रहा है, तो क्यों नहीं हम उसका फायदा उठाए। हम हमारे लोगों को रोजगारी भी मिलेगी, हमारी गाय की वैल्यू भी बढ़ेगी और लोगों को भी उसका फायदा होगा स्वास्थ्य में। बिल्कुल दीदी। अब ये बताइए कि आप ये 1 साल या 1.5 साल 2 साल इतने वर्ष पहले शुरू किया ये पूरा? 1 साल पहले 1 साल पहले। तो आप में क्या बदलाव आया? 1 साल में आप कुछ महसूस कर रहे हो बदलाव अपने अंदर? मैं मेरी बात करूँ ना, एकदम सही बात करूँ ना, तो मैंने मेरी लाइफ में पहले गाँव देखा नहीं था शादी से पहले, और गायों का इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ आती गई, सब देख के गई, समझती गई, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और अभी सीख रही हूँ। ये लाइन में तो मैं जैसा अभी बोलूँ तो 0 ही हूँ नहीं, दूसरे के हिसाब से, लेकिन सीखती गई तो ऐसा है कि मेरे हेल्थ में भी बहुत ही फर्क आया है और मुझे एक लगाव हो गया है कि जैसे भी मुंबई जाती हूँ तो वहाँ पे पूरा ऐसा रहता है कि दिल यहाँ लगा रहता है, मन यहाँ रहता है, क्या होता होगा कि क्या होता होगा। जब मन लग गया गौ माता में तो दूसरा चाहिए क्या? आनंद यही है, आनंद लीजिए और मौका मिले तो यहाँ आइए, सोमनाथ महादेव के पास में महादेव के दर्शन करिए और यहाँ गौ माता के दर्शन करिए, जरूर आइए।